हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्केलेटल मसल्स। सबसे पहले हमारा होल मसल आता है जो एपिमाइसियम नाम की कनेक्टिव टिश्यू से कवर्ड होता है। जो होल मसल होता है उसके अंदर फेसिकल आते हैं। फेसिकल मसल फाइबर का बंडल होता है। इसके अराउंड पेरीमाइसियम प्रेजेंट होती है। देन मसल फाइबर, हर फेसिकल के अंदर मसल फाइबर प्रेजेंट होते हैं। मसल फाइबर्स को मसल सेल्स कहते हैं। ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल होते हैं, मतलब कि इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। इनके बाहर एंडोमाइसियम की लेयर होती है। देन मायोफिब्रिल्स, मसल फाइबर के अंदर बहुत सारी मायोफिब्रिल्स प्रेजेंट होती हैं जो कंट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, अब आता है सार्कोमियर। सार्कोमियर मसल कंट्रैक्शन की फंक्शनल यूनिट होती है। मायोफिब्रिल के अंदर बहुत सारे सार्कोमियर एक के बाद एक प्रेजेंट होते हैं। एक जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन के रीजन तक को हम सार्कोमियर बोलते हैं। ठीक है, इस इमेज के नीचे जो डायग्राम है उसमें दोनों साइड्स पर जेड लाइन बनी हुई हैं, उनके बीच वाला पूरा एरिया सार्कोमियर होता है। सार्कोमियर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? जेड लाइन को जेड डिस्क भी बोलते हैं। सार्कोमियर यहीं से स्टार्ट हो और एंड होते हैं। ठीक है, पहले हमने देखा जेड लाइन को सार्कोमियर की वॉल बोलते हैं। इसमें 2 फिलामेंट्स होती हैं। एक एक्टिन फिलामेंट जो जेड लाइन से जुड़ी हुई होती है। जो मायोसिन फिलामेंट होती है वो सार्कोमियर के सेंटर में होती है, जिसका हेड एक्टिन को पुल करता है अपनी तरफ। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है ए बैंड, जहाँ पूरी मायोसिन फिलामेंट प्रेजेंट होती है। ठीक है, ए बैंड के ऊपर पूरी मायोसिन फिलामेंट प्रेजेंट होती है, डार्क बैंड दिखाती है। ठीक है, जो ए बैंड है वो डार्क बैंड को दिखाती है। कॉन्ट्रैक्शन के टाइम जो ए बैंड की लेंथ है वो सेम रहती है। ठीक है, जब कंट्रैक्शन होती है मसल की, जो ए बैंड की लेंथ है वो सेम रहती है। ठीक है, जो ए बैंड था वो मायोसिन के रीजन में प्रेजेंट था। जो आई बैंड है वो एक्टिन के रीजन पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो ए बैंड था वो डार्क बैंड था, जो आई बैंड है वो लाइट बैंड है। ठीक है, जेड लाइन इसके बीच में होती है। आई बैंड जो है वो छोटी हो जाती है कंट्रैक्शन के टाइम पे। ठीक है, अब हमने क्या क्या पढ़ा यहाँ पर? जेड लाइन पढ़ी। जेड लाइन जो एंड्स पर प्रेजेंट होती है ये सार्कोमियर होता है। ठीक है, जो एक्टिन है उसको थिन फिलामेंट बोलते हैं, जो मायोसिन है उसको थिक फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। देन जो ए बैंड है वो मायोसिन पे प्रेजेंट होता है। जो आई बैंड है वो एक्टिन पे प्रेजेंट होता है। जो ए बैंड है वो डार्क होता है, जो आई बैंड है वो लाइट होता है। ठीक है, और जब कंट्रैक्शन होती है तो ए बैंड की लेंथ सेम रहती है, जो आई बैंड की लेंथ है वो छोटी हो जाती है। ठीक है, देन आता है एच जोन। ए बैंड के सेंटर में सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट होती है, एक्टिन यहाँ तक नहीं पहुँचती। ठीक है, ए बैंड में सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट होती है, एक्टिन यहाँ तक नहीं पहुँचती। कंट्रैक्शन के टाइम एच जोन कम हो जाती है या फिर गायब हो जाती है। ठीक है, जो एम लाइन है वो सेंटर में प्रेजेंट होती है, मायोसिन फिलामेंट को होल्ड करती है। ठीक है, जैसे अब हम शॉर्ट में देखें तो एक्टिन एक रस्सी है, मायोसिन खींचने वाला है। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पर देखते हैं। जो एक्टिन है वो एक रस्सी है, मायोसिन जो उसको खींचने वाला है। ठीक है, जब कंट्रैक्शन होती है तो एक्टिन है वो सेंटर की तरफ जाती है जेड लाइन के पास। जो सार्कोमियर है वो छोटा हो जाता है, आई बैंड छोटा हो जाता है, एच जोन भी छोटी हो जाती है। जो ए बैंड है वो सेम की सेम लेंथ रहती है। ठीक है, मसल कंट्रैक्शन कैसे होती है? अब हम प्रोसेस पढ़ेंगे मसल की कंट्रैक्शन कैसे होती है। जैसे नर्व सिग्नल है वो मोटर न्यूरॉन्स के पास जाता है। ठीक है, जब नर्व इम्पल्स मसल से मोटर न्यूरॉन के पास जाता है वहाँ से एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है। ठीक है, नर्व इम्पल्स से एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है। एसिटाइल कोलिन जो है वो मसल्स के रिसेप्टर पर बाइंड कर जाता है। जब वो मसल्स के रिसेप्टर पर बाइंड करता है तो जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम था वो कैल्शियम को रिलीज़ करता है।
कैल्शियम का काम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन करवाना। अब जो ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन थे, जो कैल्शियम था वो ट्रोपोनिन पर जाकर लग जाता है, और जो ट्रोपोमायोसिन मीन्स मायोसिन की हेड थी वो क्या हो जाती है? खाली हो जाती है। वहाँ पर एक्टिन जो है वो आकर अटैच हो जाता है, जिससे क्रॉस ब्रिज बन जाता है और यहीं से कॉन्ट्रैक्शन की शुरुआत होती है। ठीक है, जो मायोसिन है वो एक्टिन को खींचता है, वो मायोसिन जो है वो एक्टिन को खींचता है और एक्टिन सेंटर की तरफ मूव करने लगता है। जो सार्कोमियर की जेड लाइन थी वो शॉर्ट होने लगती है, जो ए बैंड है उसकी लेंथ सेम रहती है, जो एच बैंड आई बैंड थे उनकी लेंथ शॉर्ट हो जाती है। सो ऐसे पूरा मसल कंट्रैक्शन का प्रोसेस होता है। देन कंट्रैक्शन के प्रोसेस को रोकने के लिए जो मायोसिन का हेड था वहाँ पर एटीपी आकर बाइंड हो जाता है, जो एक्टिन था वो डी अटैच हो जाता है वहाँ से। ठीक है, सो ये था हमारा मसल कंट्रैक्शन का पूरा प्रोसेस। थैंक यू।